यूनिवर्स बहुत विशाल है, इसमें सारा स्पेस और टाइम शामिल है। हर स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी और छोटा सा छोटा पार्टिकल, ये सबसे बड़ा कंटेनर है। इसके बाहर कुछ भी नहीं है जहां तक हमें पता है। हम सब इस ग्रैंड कॉस्मोस का हिस्सा हैं। इमेजिन करो सबसे बड़ी चीज जो तुम इमेजिन कर सकते हो। अब इमेजिन करो कुछ उससे भी बहुत बहुत बड़ा, वो भी यूनिवर्स जितना बड़ा नहीं है। ये हर डायरेक्शन में फैला हुआ है। हो सकता है ये फॉरएवर चलता जाए या फाइनाइट हो, पर इनक्रेडिबली वास्ट हो। साइंटिस्ट्स अभी भी ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका शीयर स्केल समझ पाना मुश्किल है। हमारा दिमाग इतनी इमेंसिटी को नहीं समझ पाता। इस वास्ट यूनिवर्स के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं। गैलेक्सीज सितारों के जायंट सिटीज जैसी हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। हमारा सन तो उनमें से बस एक है, और स्टार्स के चारों ओर प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं। अर्थ भी एक ऐसा ही प्लैनेट है, हमारा घर। तो यूनिवर्स सबसे ग्रैंडेस्ट स्केल पर हमारा घर है। ये वो जगह है जहां सारी स्टोरीज होती हैं। इसे समझना एक बड़ा एडवेंचर है। यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना खुद को एक्सप्लोर करने जैसा है। ये हमें हर चीज से कनेक्ट करता है। यूनिवर्स अलग अलग चीजों से बना है। कुछ चीजें हम देख और छू सकते हैं। इसे ऑब्जर्वेबल मैटर कहते हैं। इससे स्टार्स, प्लैनेट्स और तुम बने हो। ये एटम्स से बना है। एटम्स छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। हर फेमिलियर चीज ऑब्जर्वेबल मैटर है, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है यूनिवर्स का, लगभग 5%। फिर आता है डार्क मैटर। हम डार्क मैटर को डायरेक्टली नहीं देख सकते। ये लाइट नहीं छोड़ता, लेकिन हमें पता है कि वो है। हम उसकी ग्रेविटी को चीजों पर असर डालते हुए देखते हैं। ये गैलेक्सीज को एक साथ होल्ड करने में हेल्प करता है। डार्क मैटर एक बड़ी मिस्ट्री है। ये यूनिवर्स का करीब 27% हिस्सा बनाता है। सबसे बड़ा पार्ट तो और भी स्ट्रेंजर है। इसे डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क एनर्जी मैटर जैसा बिल्कुल नहीं है। ये एक मिस्टीरियस फोर्स है। ये यूनिवर्स को फास्टर और फास्टर एक्सपैंड करा रहा है। डार्क एनर्जी यूनिवर्स का करीब 68% हिस्सा बनाता है। तो यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा हमारे लिए इनविजिबल है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मेजर पजल्स हैं। साइंटिस्ट्स इन्हें समझने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। आंसर्स की सर्च जारी है। यूनिवर्स हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज है। इसकी एक बिगिनिंग थी। हम इस बिगिनिंग को बिग बैंग कहते हैं। यह करीब 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था। यह स्पेस में कोई एक्सप्लोजन नहीं था। यह खुद स्पेस की बिगिनिंग थी और टाइम की भी बिगिनिंग। पूरा यूनिवर्स इनक्रेडिबली हॉट और डेंस था। पहले मोमेंट्स में यह टाइनी पार्टिकल्स का एक सूप जैसा था। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, यह कूल डाउन होता गया। इस कूलिंग से चीजें फॉर्म हो पाईं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सबसे पहले फॉर्म हुए। फिर ये कंबाइन होकर पहले एटॉमिक न्यूक्लियस बने, मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम। हजारों सालों तक एटम्स के लिए ये बहुत हॉट था। लाइट फ्रीली ट्रैवल नहीं कर सकती थी। यूनिवर्स एक डेंस फॉग जैसा था। लगभग 380,000 साल बाद ये काफी कूल डाउन हो गया। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ जुड़ गए। इससे न्यूट्रल एटम्स फॉर्म हुए। सडनली लाइट फ्रीली ट्रैवल करने लगी। यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया। हम आज भी उस टाइम की बची हुई ग्लो को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। ये हमें अर्ली यूनिवर्स के बारे में बताता है। बिलियंस ऑफ ईयर्स में ग्रेविटी ने अपना काम किया। स्टार्स फिर ग्रुप होकर गैलेक्सीज बनाने लगे। सेक्शन 4, द यूनिवर्सल रूल बुक। वो लॉज जो कॉस्मोस को शेप देते हैं। यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, लेकिन ये चेंजेस रूल्स फॉलो करते हैं। इन रूल्स को फिजिकल लॉज कहते हैं और ये गवर्न करते हैं कि हर चीज कैसे बिहेव करेगी। ग्रेविटी एक इंपॉर्टेंट लॉ है। ये मैटर को एक साथ पुल करता है, प्लैनेट्स को स्टार्स के अराउंड ऑर्बिट कराता है और गैलेक्सीज को एक साथ होल्ड करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक और लॉ है। ये लाइट और चार्ज्ड पार्टिकल्स को गवर्न करता है। ये फिजिकल लॉज हर जगह सेम लगते हैं, नो मैटर हम यूनिवर्स में कहीं भी देखें। डिस्टेंट गैलेक्सीज से आने वाली लाइट हमें यह बताती है। जो लॉज हम अर्थ पर टेस्ट करते हैं वो दूर भी वर्क करते हैं। ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें कॉस्मोस को समझने और प्रेडिक्शंस करने देती है। साइंस इन्हीं कांस्टेंट लॉज पर रिलाई करता है। सेक्शन 5, बियॉन्ड द होराइजन, ह्यूमैनिटी की क्वेस्ट और कॉस्मिक क्वेश्चंस। यूनिवर्स हमसे बिग क्वेश्चंस पूछता है। क्या ये साइज में इन्फिनिट है या इसका कहीं कोई एज है? अगर एज है तो उसके बियॉन्ड क्या है? ये डीप फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं।
साइंटिस्ट भी इनके आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वास्ट है, लेकिन परहैप्स पूरा नहीं। ये हमारे एग्जिस्टेंस के आइडिया को ही एक्सपैंड करता है। इमेजिन करो काउंटलेस दूसरे कॉस्मिक रियल्स, और अर्थ के बियॉन्ड लाइफ का क्या हम इस वास्ट यूनिवर्स में अकेले हैं? यूनिवर्स को समझना ग्रेटली मैटर करता है। हमारी बॉडीज में जो एटम्स हैं वो स्टार्स में बने थे। हम लिटरली स्टारडस्ट से बने हैं। यूनिवर्स को समझने की हमारी जर्नी खुद को समझने की जर्नी है।